तो हमारे साथ का इस ट्रेजेडी क्या हुई कि हम घर से निकले प्रॉपर अपने बढ़िया तरीके से, एंड दिल्ली पार कर दिया पहले तो हमने। दिल्ली पार करने के बाद फिर हमने अपना नोएडा वगैरह सब पार कर दिया, गाज़ियाबाद वगैरह, और हम ऑलमोस्ट है ना 150 किलोमीटर तक पहुंच चुके थे। और 150 किलोमीटर पहुंचने के बाद एक बार है ना बाइक ने मिसिंग मारी पहली बार, फर्स्ट टाइम। और सीन क्या होता है कि मेरे को लगा कि छोटी मोटी कोई प्रॉब्लम होगी ऐसे ही, तो मतलब हो जाएगी ठीक। अब मैं ना आपको लास्ट में बताऊंगा कि सीन हुआ क्या था जिसकी वजह से ऐसा हुआ। तो वहाँ पर मैंने बाइक खड़ी कर दी, वहाँ पर टोल आता है, एक एक्सप्रेस वे पर चल रहे थे हम, जहाँ पर कोई शॉप वगैरह कुछ नहीं आती, तो रुकने का कोई सीन नहीं था ना, तो इस वजह से हम चलते ही जा रहे थे। हमने ऑलमोस्ट 150 किलोमीटर इस वजह से कवर कर दिया था। तो मैंने बाइक लगा दी साइड में, एंड उसके बाद में फिर हम थोड़ी देर हमने रेस्ट किया, वहाँ पर फ्रेश वगैरह हो गए, हम पानी वानी पिए अपने, फिर हम वहाँ से निकल लिए ऑलमोस्ट 10-15 मिनट के बाद। अब वहाँ से निकलने के बाद हम आगे चले। अच्छा, आगे चलते चलते ना जब हरिद्वार रह गया था ना 20-25 किलोमीटर, तो वहाँ पर बाइक मिसिंग मारने लग गई दोबारा से, और मिसिंग मारने लग गई, और है ना अचानक से हो गई बाइक बंद। अब बीच रास्ते में रात के टाइम में बाइक बंद हो जाए तो समझ रहे हो ना, कोई शॉप वगैरह कुछ भी नहीं खुली हुई थी। तो मेरे भी माइंड मारा यार डैडी भी साथ में है, अभी हम पहुँचे भी नहीं है, तो क्या हो गया ये अचानक बाइक के अंदर। फिर हम थोड़ी देर वहाँ पर रुके, रुकने के बाद फिर स्टार्ट करी बाइक, फिर स्टार्ट हो गई बाइक दोबारा से। तो वहाँ से फिर है ना बाइक ने मिसिंग मारना स्टार्ट कर ही दिया था। अच्छा, ऐसे ही करते करते हम धीरे धीरे हरिद्वार तक पहुँच गए। अब हरिद्वार पहुँचने के बाद वहाँ से फिर हम ढूंढने लगे होटल वगैरह कुछ रुकने के लिए, स्टे के लिए, अपने के लिए, बट वहाँ पर हमको कोई होटल वगैरह खुला हुआ नहीं मिल रहा था। मेरे माइंड में था कि है ना वहाँ पर पब्लिक ज़्यादा घूमने आती है तो क्या पता मिल जाए खुला हुआ, बट वहाँ पर खुला हुआ कुछ भी नहीं मिल रहा था। अच्छा, फिर चलो एक मतलब हमको फिर वहाँ पर मिल गई एक धर्मशाला, जिसमें हम रात को रुके। ठीक है, जो मैंने आपको रूम दिखाया था ना वो अपना ब्लॉक के अंदर, वो धर्मशाला का रूम था बेसिकली। हमको होटल नहीं मिला था वहाँ पर ना, तो वहाँ पर रुक गए हम। अच्छा, सुबह उठे, मैं बाइक का ना चेकअप कराने गया फटाफट। मैंने कहा एक बार मैकेनिक को दिखाए, तो मैकेनिक को दिखाई बाइक, तो उसने जब है ना तो सबसे पहले उसका करा इंजन ऑयल चेक। इंजन ऑयल में से ना सिर्फ इतना सा, आप बिलीव नहीं करोगे, इतना सा इंजन ऑयल निकला, वो पूरा जला हुआ। वो बंदा भी कह रहा है कि भाई तुम बाइक को ले कैसे आ गए इतनी दूर से। अब मैं कह रहा यार ये कैसे हो सकता है, तो वो कह रहा भाई तुम्हारा इंजन डेड हो सकता था, बच गए तुम। अच्छा, तो सीन क्या होता है, हमने इंजन ऑयल करवा लिया बाइक का चेंज। अब इंजन ऑयल तो चेंज करवा लिया हमने, उसके बाद हम माता पे भी गए, नीलकंठ भी हुआ है। आते वक्त रास्ते में बाइक हो गई बंद। बंद कहाँ हुई, जब हम है ना ऑलमोस्ट दिल्ली से 100 किलोमीटर दूर थे, तो अपनी बाइक बंद हो गई बिल्कुल। और फिर मेरे को लगा कि यार ये क्या होगा। मैंने सोचा थोड़ी देर में स्टार्ट हो जाएगी, बाइक स्टार्ट नहीं होगी तेरी। एक मैकेनिक को कॉल किया, मैकेनिक कौन था कि वहाँ पर है ना एक शॉप थी, शॉप वाले को मैंने बोला भाई ऐसे बाइक बंद हो गई। उसने पूछा कि तो उसका दोस्त था कोई, तो वो रात को बोल रहा कि भाई 500 रुपये लूँगा मैं तो आने के, जब भी आने के 500 रुपये लूँगा, जो ऊपर का खर्चा होगा वो तुम्हारा होगा। तो मैंने कहा चल भाई आज तो कर तो दे यार, तो उसको वही वाली बात है ना, मजबूरी का नाम, समझ रहे हो ना, आएगा सेंटेंस तुम खुद कवर कर लेना। तो ये सीन हुआ। अब उसको दिखाई, उसने कहा कि भाई तुम्हारा इंजन हो चुका डेड। इसका जो पिस्टन था ना, पिस्टन की एक वाल होती है, वो पूरी है ना पिघल के मेल्ट होकर उसको चिपक चुकी है, इंजन का काम होगा इसके अंदर। मैंने कहा भाई इसको काम चलाने के लिए कुछ तो कर दे। तो उसने थोड़ा बहुत मतलब उसमें जो एक तो होता है इसका प्लग वगैरह चेंज कर दिया, एक दो चीज़ें और करी उसने उसमें। तो बाइक ऑलमोस्ट इतनी आ गई थी कि दिल्ली से हम 65 किलोमीटर दूर थे, 65। अच्छा भाई, वहाँ पड़ गई बाइक दोबारा बंद। अब बाइक स्टार्ट नहीं हो गए थे, वहाँ पे कोई मैकेनिक की शॉप नहीं, कुछ भी नहीं, रात का टाइम। अब मेरा मूड ख़राब हो रहा, मेरा मन कर रहा, फर्स्ट टाइम मेरे को ऐसा लगा बाइक के लिए कि भाई बाइक को फेंक दूँ यहीं, क्योंकि जल हमारे पास भरा हुआ था, गाइस हमको जल चढ़ाना था वहाँ पर ना। मेरा मन कर रहा था कि बाइक को यहीं फेंक दूँ और अपने चलते हम यहाँ से कुछ ना कुछ पकड़ कर, मेरा ऐसा मन कर रहा था। बट फिर मैंने पेशेंस रखा, चलते रहे हम, तब बाइक को धक्का मार के पैदल चलते रहे। अच्छा, फिर देखो चमत्कार बताऊंगा। एक तो आप लोगों ने सुन लिया होगा पहला चमत्कार, जो बाइक अपनी सूखे हुए इंजन ऑयल में भी हरिद्वार पहुंच गई थी।
एक तो वो हुआ हमारे साथ, ठीक है। सेकंड क्या होता है, दो भाई आए अपने, पता नहीं कौन थे भाई कौन नहीं थे, मैं तो आज भी उनको थैंक्स बोलना चाहूँगा। अगर मेरी वीडियो देख रहा होगा वो, ठीक है। वैसे तो चैनल वगैरह शायद उसको पता होगा, बाइक के ऊपर मेरा लोगो लिखा हुआ है यूट्यूब का, अगर उसने पढ़ लिया होगा तो उसको शायद चैनल पता होगा। तो भाई अगर तुम कहीं से भी देख रहे हो तो भाई बहुत बहुत थैंक्स तुम्हारा, ठीक है भाई। वो दो भाई आए और उन्होंने आकर पूछा कि भाई बोले कहाँ जाना है, मैंने कहा दिल्ली जाना था, बाइक ख़राब हो गई। तो उन्होंने बोला कि कोई बात नहीं, बैठो तुम बाइक पर बैठो। अब मैं शौक था, मतलब ये देखिए कि भाई स्प्लेंडर जिनके पास दो जने बोलते, दो हम थे, हमारा लगेज भी था, हमारा इतना वेट, तो बेचारा भाई ज़्यादा दूर तक कहाँ तक धक्का मार देगा बेचारा। पर उसने धक्का मारना स्टार्ट किया पैर से, मतलब लात लगा के टोर्चन बोलते हैं जिसको, वो उसने करना स्टार्ट किया। अच्छा भाई मेरे को नहीं पता कि ऐसा किसी भी बंदे में इतनी पावर कहाँ से आ जाएगी, ठीक है। चमत्कार ही था ये भोले बाबा का, जिनकी वजह से हम अपने घर पहुँच पाए। उन दो लोगों ने भाई हमको घर पर पहुँचा दिया पैर से ही, इतने दूर से टोचन करके उन्होंने हमको घर तक पहुँचा दिया। भाई हम घर तक पहुँच गए। मैं उनको है ना पैसे सेंड करने के लिए उसका नंबर मांगा था भाई का मैंने, बट उसको पता चल गया था कि मैं पैसे सेंड करने के लिए नंबर मांग रहा हूँ। तो उसने उस टाइम तो बात टाल दी थी कि भाई नहीं पैसे वैसे नहीं चाहिए मेरे को, पैसा ऐसा ये हुआ है। तो वो चले गए थे, मैं भूल भी गया बाद में ना, भूल गया था मैं, नहीं तो मैं उनको पैसे ज़रूर सेंड करता भाइयों को, बेचारों को उनका भी पेट्रोल वगैरह का खर्चा हुआ होगा हमको इतने दूर लाने में, समझ रहे हो, क्योंकि लोड तो पड़ता ही है ना बाइक पे, कुछ भी हो जाए मेरे से। अच्छा अब मैं आप लोगों को बताता हूँ गलती हुई कहाँ से। घर पे से है ना मैंने बाइक का टैंक फुल करा लिया था, ठीक है, सब करवा लिया था मैंने, छोटी मोटी जो ब्रेक पैड वगैरह थे सब मैंने चेकअप करवा लिया। मैं भूल गया उसकी सर्विस मैंने कराई थी अपनी करिश्मा की, मेरे को लगा मैंने जिक्सर की सर्विस कराई थी, और अभी मतलब निकलने से ना कुछ टाइम पहले ही मैंने करिश्मा की सर्विस कराई थी। मेरे माइंड में था कि मैंने जिक्सर की सर्विस कराई है, और मेरे माइंड में ये नहीं आया कि एक बार इसका चेकअप करा लूँ। उसकी सर्विस हो गई थी ऑलमोस्ट शायद 2 महीने हो चुके थे उसको, और मैंने चलाई भी बहुत थी वो। तो इस वजह से ना उसकी देख लो एक ज़रा सी छोटी सी गलती की वजह से अपनी बाइक का इंजन होगा डेड। आप सोच रहे, आपके मन में मतलब ये क्वेश्चन होगा ना कि घर पे क्यों खड़ी थी जिक्सर, ठीक है ना। प्रॉपर मैंने सोचा कि आप लोगों को ने मोटो व्लॉग भी करेंगे एंड आप लोगों को पूरा एक्सप्लेन कर दूँगा क्या क्या होता हमारा, तो जिक्सर अपने घर पे क्यों खड़ी है। काफ़ी टाइम होगा था मोटो व्लॉग भी करे हो, आई होप आप लोगों को ये सब मतलब मोटो व्लॉग अच्छा लग रहा हो। बाकी मोटो व्लॉग तो क्या आपको एक्सप्लेन करना था, मैंने सोचा बोरिंग नहीं करेंगे वीडियो को, मोटो व्लॉग करते हुए एक्सप्लेन करूँगा आप लोगों को सारी चीज़ें। तो ऐसा कुछ सीन हुआ हमारे साथ। तो एक मतलब सर्विस की चक्कर में पूरी की पूरी बाइक का इंजन गया। डैडी ने बोला कि अब है ना एक काम करियो, इसको है ना सेल कर दियो, तू सेल आउट कर दियो इसको ना, और अब इसको मत रखियो, दूसरी बाइक ले लियो, तो तेरे को कौन सी चाहिए हो, मतलब अपर कैटेगरी की ले लियो। मैंने कहा कि डैडी अपर कैटेगरी की मैं इसलिए ले रहा, अपने पास एक पड़ी है, और दूसरी बात मैंने ये इसलिए लिया है, मतलब छोटे इंजन की छोटे सीसी की बाइक इसलिए लिया मैंने, कम सीसी की, बिकॉज मेरे को है ना नॉर्मल जैसे लोकल में जब घूमना पड़ता है ना किसी भी काम से जा रही है इधर उधर, तो अपना पेट्रोल का खर्चा है ना ये बहुत करवा दिया है। जब से जिक्सर दिल्ली में है ना, सच्ची बता रहा हूँ मजाक से हट के, पहले वाला सीन हो गया मेरे, जैसे मेरे कोई तेल के कुएँ चल रहे हों, और बहुत पीती है ना, बढ़िया बाइक एकदम चलने में एक नंबर है। मैं कह रहा हूँ ज़्यादा थ्रोटल देती है ना, ऐसे भागती है। आप लोगों ने देखा ये इसको ब्लॉग में, जो नए लोग हैं मैं उनको बता रहा हूँ, ठीक है। पर ये है ना तेल के मामले में नहीं बख्शती, पेट्रोल के मामले में बिल्कुल भी नहीं बख्शती है, और ये पीती है दबा के, ठीक है। तो ये सीन है, और मैंने उसको बेचा इसलिए नहीं, मेरे मन में तो आ रहा था उसको बेचने का कि मैं उसको सेल आउट कर दूं, बट मैंने बेचा इसलिए नहीं। मैंने कहा अब बाइक जब इतने मतलब प्यार से और इतने मतलब एफर्ट्स लगा के ना अपने, मैंने वो बाइक तैयार कराई है, और इतनी सुंदर बाइक तैयार हुई है अपनी, तो मैंने कहा नहीं इसको ऐसे नहीं बेचूँगा, इसका पूरा इंजन ही नया रिप्लेस करा देंगे, ठीक है। तो इस वजह से मैंने वो रखी हुई है, और उसका पूरा इंजन रिप्लेस होगा, न्यू इंजन डल जाएगा उसके अंदर, एंड उसके बाद में जो बाइक हो जाएगी ना उसकी कंडीशन प्रॉपर जैसे होती है ना, एक मतलब ब्रांड न्यू शोरूम से निकाल के लेकर आए हैं, ऐसी बाइक बन जाएगी फिर वो। और फिर वो बैक टू द व्लॉग आएगी, और भी काफ़ी सरप्राइजेज जो आने वाले हैं। तुम्हारा भाई उसी की प्रिपरेशन में लगा हुआ है। एंड लाइक कर दिया करो गाइस वीडियो, लाइक नहीं करते हो आप लोग, देख लेते हो और लाइक नहीं करते हो। अपने भाई को सपोर्ट करो, और
मैं जानता हूँ, मतलब मेरे को भी है ना अजीब सा लगता है, पता है, बोलना बार बार लाइक और सब्सक्राइब करने के लिए, क्योंकि जिसको लाइक करना होगा बना कर देगा, बट भाई कभी कभार मतलब बोलना पड़ जाता है, बिकॉज समझ रहे हो ना, क्योंकि हम अगर बहुत गाइस यकीन मानो बहुत मेहनत करके वीडियोस बनाई जाती है यूट्यूब पे। मैं उनके नहीं कह रहा जो आजकल का छपरी कंटेंट डाल रहे हैं, ठीक है, मैं उनको नहीं कह रहा। बाकी सच बताऊं तो बहुत मेहनत लगती है यूट्यूब पर वीडियोस बनाने के लिए, यूनिक कुछ आपके लिए कंटेंट लाने के लिए, और बहुत एफर्ट्स लगते हैं। तो मैं उस चीज़ के लिए कह रहा हूँ, अगर आपको वो चीज़ मेरी अच्छी लगती हो तो आप लाइक कर देना वीडियो को। बाकी देखो क्वालिटी वाइज तो मेरे को भी पता है वीडियोस अभी थोड़ा कम है अपनी, बिकॉज अभी अपने पास है ना ज़्यादा सेटअप वगैरह है नहीं। मैं प्रॉपर है ना, आप यकीन नहीं मानोगे, मैं ना जैसे ही अपना चैनल हो जाता है ना, मोनेटाइज हो जाता है, उसके कुछ टाइम बाद ही है ना मैं प्रॉपर है ना कम से कम 1 लाख रुपए खर्च करने वाला हूँ मेरे सेटअप के ऊपर। कम से कम 1 लाख रुपए खर्च करने वाला हूँ प्रॉपर अपना मोनेटाइज होती है। और फिर आप लोगों को जो क्वालिटी और चीज़ें देखने को मिलने वाली है ना मेरे चैनल पर, वो नेक्स्ट लेवल होने वाली है। बाकी अभी अपने को फ्यूल की ज़रूरत है नहीं, राइट साइड में अपने पेट्रोल पंप आ गया। पेट्रोल पंप वाला सोच रहा होगा कि भाई आज तो बाइक दोनों साइड से ले गया अपना, भाई पेट्रोल लगा जानने लग गया ना जी। बाकी व्यू इन्जॉय करो साइड वाइड का, ये देखो प्रॉपर क्या मस्त व्यू है ना। ये सब चीज़ें खुली हवा अपने गांव में देखने को मिलती है। बाकी ये सारी चीज़ें थी, और मैं आप लोगों को बता देता हूँ, देखो अब मैंने जितने भी ब्लॉग्स आएंगे मैंने एक चैलेंज रख रहा हूँ अपने खुद के लिए। आप लोग करना चाहे तो कर सकते हो उसको, ठीक है। मैं चैलेंज रख रहा हूँ कि अपने फिजिक्स पे भी हम ध्यान देंगे, एंड प्रॉपर है ना मैं हर मतलब डाइट वगैरह जो भी होगी आप लोगों को बता दिया करूँगा मैं आने वाली वीडियोस के अंदर। जो भी मैं अपने डाइट वगैरह लूँगा, अपनी चीज़ें खाऊँगा पीऊँगा, कि मैं क्या खा रहा हूँ, किस हिसाब से मैं अपना मतलब वर्कआउट रख रहा हूँ, ठीक है। सारी चीज़ें बताता हूँ चलूँगा आप लोगों को आने वाली वीडियो में। बाकी ये देखो व्यू देखो, इधर का देखना भाई, ये देखो जानवर व्यू आते हैं यहाँ पे ना नेक्स्ट लेवल। बाकी वानर से ना कुत्ते भी इधर ही खड़े हैं। तो ये सारी चीज़ें थी, मैं आप लोगों को ना एक छोटा सा ना मतलब एक छोटा सा पार्ट रखा करेंगे वीडियो के अंदर, जिसमें मैं आपको है ना ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर दिया करूँगा कि मैं क्या खा रहा हूँ, क्या क्या डाइट लेनी चाहिए मेरी। पहले बॉडी के ऊपर मैं करके देखूँगा वो चीज़, फिर आप लोगों को बताऊँगा है ना बाद में। तो ऐसा कुछ सीन था। बाकी प्यारे से व्यू के साथ इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं इसके साथ का नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए पीस है फ्रेंड डी। एंड अगर ब्लॉग अच्छे लग रहे हो आप लोगों को, एफर्ट्स मेरे अच्छे लग रहे हो जो भी मैं लगा रहा हूँ अपने ब्लॉग्स के अंदर, तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना अपने भाई की वीडियोज़ को। एंड मतलब जाते जाते स्ट्रेच इन्जॉय करके जाओ। एक स्ट्रेच था मैंने सोचा क्यों ना दिखा दूँ, तो करे 1 2 3। पता नहीं कितने में गई बट हेलमेट उड़ने वाला था मेरा गाइस। चलो बाय गाइस, बाय।